अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एके मास्टर की तरफ से एक और वीडियो के साथ आज हाजिर हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन अर्निंग के बारे में या नेटवर्किंग अर्निंग के बारे में कि जब हम किसी ऑनलाइन अर्निंग साइट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते हैं या करने का सोचते हैं, या अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमें उस वक्त किन 3 असूलों के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और आज की वीडियो के अंदर जो है आपसे यही चीज़ें शेयर करूँगा कि हम किन असूलों को नज़र में रखते हुए या किन चीज़ों को देखते हुए किसी भी नेटवर्किंग साइट या किसी भी अर्निंग साइट के अंदर जो ऑनलाइन अर्निंग की हमारे पास साइट्स हैं उनके अंदर जो है अपने पैसे लगा सकते हैं। और इससे रिलेटेड ये भी बताऊँगा कि जब हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताऊँगा कि आपने जब इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए कुछ असूल्स हैं जो आपने अपने ज़हन में रखने हैं कि आप इन रूल्स को, इन असूलों को देखते हुए आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। और फिर इसके बाद जब आपने इन्वेस्टमेंट कर दी तो इन्वेस्टमेंट के बाद आपने किस तरीके से काम करना है जिससे आप अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये भी बताऊँगा कि आप जो है किस वक़्त अगर आप किसी ऑनलाइन अर्निंग की साइट के अंदर डिपॉज़िट करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। तो इससे पहले कि हम अपनी मेन वीडियो की तरफ चलें, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस हवाले से आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन के तौर पर मिल सके। दोस्तों, पहली चीज़ जो हम करते हैं किसी भी अर्निंग साइट के अंदर वो होती है इन्वेस्टमेंट। जब तक हम उस कंपनी के अंदर या उस साइट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हम उस कंपनी से जो है वो अर्निंग नहीं कर सकते। अब जो हमारे पास अर्निंग साइट्स होती हैं, काफ़ी अर्निंग साइट्स होती हैं जिनके अंदर नेटवर्किंग का काम भी होता है, यानी हमें रेफरल्स बनाने होते हैं, मेंबर्स बनाने होते हैं जिससे हमें प्रॉफ़िट भी मिलता है, कमीशन भी मिलता है। और काफ़ी ऐसी साइट्स होती हैं जिनके अंदर सिर्फ़ हमें डेली बेसिस के ऊपर या मंथली पैकेज या वीकली पैकेज के तौर पर हमें उसके अंदर सिर्फ़ प्रॉफ़िट मिलता है, या फिर उसके अंदर थोड़ा बहुत जो है रेफ़रल का काम भी होता है कमीशन के तौर पर। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसी साइट आती है जिसके अंदर हमने इन्वेस्ट करना है और हमें रेफ़रल्स के ज़रिए, कमीशन के ज़रिए, बोनस के ज़रिए या किसी भी प्रॉफ़िट के ज़रिए, पैकेजेज़, प्लान्स के ज़रिए हमें उसके अंदर प्रॉफ़िट मिलना है, तो क्या जब हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए? अब 3 असूल जो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप उसको फ़ॉलो करेंगे तो आप किसी भी अर्निंग साइट से जो है लॉस में नहीं जा सकते। पहला असूल ये है कि जब हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमने ये ध्यान रखना है कि जब हम किसी भी अर्निंग साइट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो जो अमाउंट हमने उसमें इन्वेस्ट करनी है वो किसी से उधार लेकर नहीं करनी। यही चीज़ कि अगर हम किसी से उधार लेकर किसी भी साइट के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बाद उसके अंदर से हमें प्रॉफ़िट होगा, लॉस होगा, ये हमें नहीं पता। तो कंपनी के अंदर जो है उस जगह पर भी हम लॉस कर चुके हैं और जिससे हमने उधार लिया है उसके अंदर जो है हम डबल लॉस के अंदर पहुँच जाएँगे। फिर दूसरा असूल जो आपने अपने ज़हन में रखना है कि आपकी जो सेविंग है आपने उनको इस्तेमाल नहीं करना। मतलब कि आपके पास जो आपकी सेविंग है वो 20,000 है, 20,000 में से भी आप 15,000 जो है किसी साइट के अंदर लगा दें और वो साइट जो है स्कैम कर जाए या बंद हो जाए कंपनी या कुछ भी हो जाए, तो आपकी जो जितनी भी सेविंग है आप अपनी सेविंग से भी हाथ धो बैठेंगे। तो दूसरा असूल ये है कि आपने अपनी सेविंग जो है, आपने अपनी जमा पूँजी जो है आपके पास उसको यूज़ नहीं करना किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी साइट के अंदर। तीसरा असूल ये है कि जब आपने किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने उतनी इन्वेस्टमेंट करनी है जितनी आप बर्दाश्त कर सकें। मतलब अगर उसमें कोई लॉस भी होता है, कुछ भी होता है तो आप उसको बर्दाश्त कर सकें। ये जो है 3 असूल हैं हमारी इन्वेस्टमेंट के, जब हम किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जाएँ। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो है हमने क्या करना है। अब फर्स्ट चीज़ तो हमारे पास ये थी कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट हम किस तरीके से करेंगे। इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी जो है हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जिसके ज़रिए हम अपनी पेमेंट से, अपनी रकम से हाथ धो बैठते हैं। वो गलतियाँ कौन-सी हैं कि जब हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं किसी भी साइट के अंदर तो उसके बाद हर साइट के अंदर जो है रीइन्वेस्ट का ऑप्शन होता है, मुख्तलिफ पैकेजेज़ जो हम दोबारा खरीद सकते हैं। तो इन्वेस्ट करने के बाद जो आपकी सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि जो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की है, आप सबसे पहले उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को निकाल लें।
मिसाल के तौर पर आपने किसी कंपनी के अंदर जो है वो 20,000 रुपये पाकिस्तानी लगा दिए हैं, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर ही बात कर लेते हैं कि अगर आपने किसी कंपनी के अंदर जो है 20,000 पाकिस्तानी लगा दिए, तो सबसे पहला जो आपका फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपने किसी भी तरीके से उस कंपनी से 20,000 रुपये पहले कमाने हैं। कमाने के बाद आपने ये देखना है कि जब आप उसको फर्दर आगे री इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर उसी अमाउंट को री इन्वेस्ट नहीं करते रहना। सबसे पहले आपने अपनी अमाउंट को निकाल लेना, उसके अंदर से अमाउंट के बाद जो आपके पास अर्निंग या प्रॉफिट आता रहेगा उसको यूज़ करते हुए आप उस कंपनी के अंदर आगे जाएंगे तो आपको कंपनी के अंदर से प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। काफ़ी लोग जो हमारे मुल्क के अंदर करते हैं कि 15,000 लगा दिए, उसके बाद 15,000 के बाद 20,000 वाला पैकेज ले लिया, 20,000 से प्रॉफिट करके 25,000 वाला पैकेज ले लिया। मतलब जो आपने अपनी रकम लगाई थी वो भी आपने उसी कंपनी में लगा दी और उसके बाद उसी कंपनी के अंदर आगे इन्वेस्टमेंट करते रहे। क्या हुआ, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल के बाद, 1.5 साल के बाद वो कंपनी स्कैम कर गई, कंपनी बंद हो गई। तो आपने अपनी जितनी भी रकम लगाई हुई थी, आप जब हिसाब करेंगे तो आपने अपनी रकम जेब से लगा के आप लॉस के अंदर गए। तो इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पहले आपने जितनी रकम लगानी है वो इतनी लगाएं कि आप बर्दाश्त कर सकें, और रकम लगाने के बाद आपने ये चीज़ देखनी है कि आप उसके अंदर से जो है वो अपनी अमाउंट निकाल लें। सबसे पहले आप उसके अंदर से जब अपनी अमाउंट निकाल लेंगे तो उसके बाद आप, ज़ाहिर सी बात है, जो आपने 20,000 लगाए होंगे आपके पास वो 20,000 जो है अर्निंग हो गई। आपने अपने वो 20,000 निकाल के अलग रख लिए, तो मतलब अब आप जो काम कर रहे हैं उस कंपनी के अंदर वो आपका प्रॉफिट में जा रहा है। तो आप इस तरीके से जो है कंपनी के अंदर किसी भी अच्छे तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। एक और बात कि जब हम किसी भी कंपनी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उस कंपनी के अंदर पैसा लगा देते हैं, तो वो पैसा हमारा नहीं रहता, फिर वो कंपनी का हो जाता है। फिर कंपनी उसके साथ क्या करे, आपको प्रॉफिट देती है नहीं देती है कंपनी आपको। तो जिस वक्त आप किसी भी कंपनी के अंदर किसी भी साइट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो आपके जहन में एक चीज़ होनी चाहिए कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। जैसा कि मैंने ऊपर रूल्स बताए कुछ, अगर आप इनको अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ऑनलाइन सिस्टम है क्या, और ऑनलाइन सिस्टम के अंदर हम किस तरीके से कमा सकते हैं। अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों के अंदर काफ़ी कंपनी जो है बंद हो गई। डेली कोई पता नहीं कितनी कंपनियां, जो छोटी छोटी कंपनियां स्कैम करती हैं, लोगों की अमाउंट जो है ख़त्म हो जाती है, लोगों के पैसे लेके कंपनियां जो है बंद हो जाती हैं। अब अगर हम बात करें ऑनलाइन कंपनी की, तो ऑनलाइन कंपनी जो आती है वो भी पैसा कमाने के लिए ही आती है। जब तक उस कंपनी को प्रॉफिट मिलता है, कंपनी आपको प्रॉफिट देती है। कंपनी को जब लॉस होना शुरू होता है तो कंपनी आहिस्ता आहिस्ता हर तरीके से अपने सिस्टम को बंद करके कंपनी बंद हो जाती है। तो जब भी आप किसी कंपनी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो आप ये ज़हन में रखें कि कंपनी ने आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं चलना। कंपनी किसी भी वक्त बंद हो सकती है, 1 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, 1 साल में हो जाए या 2 साल में हो जाए, कंपनी ने बंद होना है। अब आप उसके अंदर से किस तरीके से अपनी अर्निंग कर सकते हैं, जो ऊपर मैंने आपको कुछ रूल्स बताए, अगर आप उनको फॉलो कर लेंगे तो आपकी जो अर्निंग है वो अच्छी हो सकती है। अगर कंपनी कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के साथ काम कर रही है, आपको कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की कंपनी मिल जाती है तो आप उससे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अब दोबारा मैं बात रिपीट कर देता हूं कि किसी भी कंपनी से अगर आप अच्छे तरीके से प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़, आपने अपने घर से जब इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपनी सेविंग को यूज़ नहीं करना, किसी से उधार लेकर यूज़ नहीं करना, और रकम उतनी लगानी है जितने जिसका लॉस आप बर्दाश्त कर सकें। ठीक है। फिर उसके बाद जब आप इन्वेस्टमेंट कर दें, आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाए, तो सबसे पहले आपने अपनी इन्वेस्टमेंट निकालनी है। फिर उसके बाद जो है आपने आगे फर्दर उस कंपनी से प्रॉफिट जो है हासिल करना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने ये देखा कि हम ऑनलाइन अर्निंग साइट्स के या ऑनलाइन जो कंपनी है हमारे पास उसके अंदर से हम किस तरीके से अच्छे तरीके से प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो अगर हम इन असूलों के ऊपर अमल करते हैं तो मुझे लगता है कि हम अच्छे तरीके से जो है इन कंपनी से प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस हवाले से, ऑनलाइन अर्निंग हवाले से कुछ राय रखते हैं या अपनी राय के साथ दोस्तों को आगाह करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।